हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दें दोस्तों, पूरी तरीके से किसानों ने किया मोदी सरकार को एक्सपोज किया। बड़े बड़े कीले और आप लोग बता दें 5-5 फीट ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, मानो किसान ना हो कोई आतंकवादी हो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी राकेश टिकैत का मोदी सरकार को तंज, कहा एक फोन की दूरी पर है अगर मोदी जी तो फिलहाल नंबर भी दे दीजिए। जी हाँ, कि किस नंबर पे बात करें। दरअसल राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार से बातचीत से ही हल निकलेगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेताओं का बड़ा फैसला, बोले जब तक के तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी सरकार और एमएसपी पर गारंटी नहीं देगी तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहने वाला है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बजट पर भड़के राहुल गांधी, बोले देश को बेवकूफ़ बना रही है मोदी सरकार, अब पूरा देश धीरे धीरे कर बेच देगी इस बार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 84 खाप पंचायतों का बड़ा ऐलान, फंस गई मोदी सरकार, दिल्ली की तरफ कुंज कर जाएंगे सभी किसान। जी हाँ दोस्तों, 84 खाप पंचायत, सोच लीजिए लाखों की तादाद में किसान, इसीलिए दिल्ली में इतनी वो की जा रही है जो सख्ती है, कीले खोदी जा रही हैं, दीवारें उठाई जा रही हैं। हमने पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो अपना नुकसान खुद ही कर रही है, जो अपनी सड़कों को दोस्तों आज तक आपने कौन सा प्रधानमंत्री खोदता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले राष्ट्रवाद की बात करने वाले, जी हाँ, पूरे की तरीके से जो है यहाँ पर दूसरों को भ्रष्टाचारी बताने वाले खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पी चिदम्बरम ने भी बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश को आप लोग बता देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ रही बीजेपी की सरकार, सिर्फ बजट के नाम पर मुट्ठी भर अनाज दे रही है हाथी को। जी किसका पेट भरेगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज संसद में उठेगा काले कानून का मुद्दा। जी किसानों ने कर दिया बड़ा ऐलान, यानी कि आज मोदी सरकार चौतरफा घिर जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे लोगों ने उठाया सवाल, कहा भाई ये किसान है या आतंकवादी, जिनके लिए दोस्तों अपने रोड को पूरा खोद दिया गया, रास्ते में बड़े बड़े कीले लगा दिए गए, यहां तक कि बैरिकेडिंग की लाइनें लंबी तक लगा दी गई हैं और वहां पर मोटे तारों का भी यूज किया गया। सोचिए दोस्तों, ताकि किसान दिल्ली में ना घुस पाए। अब ये दोस्तों किसान है या आतंकवादी, आप खुद ही सोचिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, दरअसल किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल मोदी सरकार कहती है कि हम एक कॉल की दूरी पर है, लेकिन फिलहाल नंबर नहीं है कहीं पर भी। जी हाँ, एक तरीके से किसानों ने जमकर ताना मारा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल एक एक कर मोदी सरकार इस बजट में बेच देगी सारी सरकारी एजेंसियां, बीमा, जी हाँ बीमा पॉलिसियां, जितने भी रेलवे स्टेशन है। दरअसल इस बार बजट इसी से पूरा होने वाला है, विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 40 खाप पंचायत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल दिल्ली की तरफ कुंज करेंगे सभी किसान। आज हम ये पढ़ लेते हैं, ये वादा करते हैं कि फिलहाल जब तक के ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, एमएसपी पर गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक के किसान पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों आप लोग बता दें इससे पहले भी जो यहाँ पर कई जगहों पर खाप पंचायतों की बैठक हो चुकी है। आप लोग बता दें कल बिजनौर में जो है खाप पंचायत की बैठक हुई थी, जिसके दौरान यह फैसला लिया गया कि फिलहाल जब से दोस्तों राकेश टिकैत हुए हैं तब से किसानों के आत्मसम्मान की बात हो गई है। जी हाँ, किसानों का कहना है कि फिलहाल तीन काले कानून को हटवाए बिना हटेंगे नहीं। जितनी भी खाप पंचायतें हो रही हैं, गाँव में चौपाल लगाई जा रही हैं, वो सारे किसान दिल्ली कुंज करेंगे। जी सरकार कितनी दोस्तों कड़ी प्रबंधी कर ले, लेकिन आप लोग बता दें फिलहाल किसानों का एक ही कहना है कि वो जो यहाँ पर दिल्ली की तरफ कुंज कर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सरकार जिस तरीके से जो यहाँ पर तैयारियां कर रही है उसको देखकर तो साफ लगता है कि फिलहाल ये किसान ना हो जैसे कि कोई बेचारा आतंकवादी हो। जी जिस तरीके की ये तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर
कई लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि दोस्तों 84 खाप पंचायतों का बड़ा ऐलान हो गया। आप सोच सकते हैं, जब 84 खाप पंचायतों ने ये फैसला लिया है तो किसानों की तादाद लाखों में है जी, और वो सब दिल्ली की तरफ कुंज करने के बारे में बोल रहे हैं। इसीलिए है दिल्ली पुलिस जो है वो पहले से ही इंतजामात करके रख रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर पलटवार, बोले देश को बेचने की तैयारी कर चुके हैं पीएम मोदी। जी है दोस्तों, इस बार जिस तरीके से बजट सत्र पेश हुआ उसको लेकर कांग्रेस नाखुश है और कांग्रेस ने अपनी आपत्ति भी जता दी। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल इस बार पूरे देश को बेच के चलाने वाले हैं पीएम मोदी। जी पूरे देश की जितनी भी दोस्तों सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी जितने भी रेलवे स्टेशन हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सबको अब मोदी सरकार एक एक करके बेचने वाली है। दोस्तों पिछले बार भी हमने बजट सत्र में देखा था कैसे देश के हवाई अड्डे जो अडानी अंबानी के हाथ में चले गए, रेलवे स्टेशनों को प्राइवेट कर दिया गया, रेलों को प्राइवेट कर दिया गया जो सरकारी ट्रेनें थी। ऐसे में अब राहुल गांधी ने कहा कि बस अब इंतज़ार कीजिए साहब का, धीरे धीरे कर पूरा देश बेचने की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देश के पास पैसा तो है नहीं, बजट पेश कर दिया गया, इसको लेकर लोगों ने पहले से आशंका लगा ली कि फिलहाल बस अब पूरा देश बिकने की तैयारी है और फिर मोदी सरकार उसके बाद गायब होने वाले। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बजट से नाराज़ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर तंज, बोले फिलहाल बातचीत से ही हल निकलेगा। 40 किसानों की जो यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाए, उनसे बात की जाए तत्काल में मोदी जी। फिलहाल ये तो बता दिया कि हम एक फ़ोन की दूरी पर है, ये भी बता दीजिए कि कौन से नंबर पर कॉल करना। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर किसानों को डराने धमकाने का काम कर रही है सरकार, इससे साफ दिखाई देता है कि सरकार किसानों को यूं ही उठा देना चाहती है। इसीलिए तो दिल्ली में ज़बरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों सोचिए आप, 5 फीट ऊटी जो है सीमेंट की दीवारें बनाई जा रही हैं। अपने ही रोडों को, जो अपने अच्छे रोड है उन रोडों को बीच में से खुदवाया जा रहा है, और ऐसा वैसा खुदवाया नहीं, इतने गहरे गहरे गड्ढे कराए जा रहे हैं कि अगर ट्रैक्टर भी आए तो उसके अंदर समाधि बन जाए उसकी, यानी कि पूरा धंस जाए। सोचिए दोस्तों, ऐसा प्रधानमंत्री आपने दुनिया के अर्श में पहली बार देखा होगा जो अपने ही रोडों को खुदवा दे, बड़ी बड़ी दीवारें उठवा दे। न जाने ये कौन देता होगा मोदी साहब को ये दिमाग के अपनी ही सड़कों को खुदवा दिया जाए, अपने ही यहाँ पर बड़े बड़े कीले गाड़ दिए जाएं और इसी के साथ साथ तार लगा दिए जाए नुकीले, ताकि किसान आगे बढ़ ही ना सके। सोचिए दोस्तों, मानो वो किसान ना हो, कोई आतंकवादी हो। इसको लेकर अभिषेक शर्मा जो कि एक बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार है, आप सभी जानते हैं, उन्होंने भी तंज कसा है। उनका कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार का एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा है जिसको वो अंजाम देना चाहती है, और इसको कहीं ना कहीं दोस्तों इस वे में भी माना जा सकता है कि फिलहाल सरकार जो है वो किसानों को डरा धमका कर उठाना चाहती थी, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। अब गेम पलट चुका है क्योंकि तादाद जो है वो और भी दुगनी हो चुकी है किसानों की, और इसी के लिए सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है। इसीलिए सरकार जो है वो अब इस तरीके काम कर रही है, बड़ी बड़ी दीवारें उठाई जा रही हैं, सड़कों पर कीले घोप दी कि अगर ट्रैक्टर आगे बढ़े तो पंचर हो जाए, और बड़े खड्डे खोद दिए कि ट्रैक्टर आगे आ ही ना पाए। इससे पहले भी आपको याद होगा हरियाणा में ये सब कुछ हो चुका है, जब हरियाणा की खट्टर सरकार ने रास्ते के अंदर बीच में रोड़े जो है यहाँ पर रोड खुदवा दिया था। तो दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल ये सरकार देश में यूं ही पैसा नहीं है और पैसा वेस्ट करने के लिए नए नए तरीके के कारनामे ढूंढ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर सीधा तंज, बोले राष्ट्रवाद की बात करने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बजट को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं वही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। जी इस देश को भ्रष्टाचार के दलदल में धांसते जा रहा है ये भाजपाई, एक एक कर जो यहाँ पर दोस्तों हमारे देश की सारी चीज़ें बेचते जा रहा है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने जो आपत्ति जताते हुए कहा कि फिलहाल ये बीजेपी वाले धीरे धीरे करके पूरे देश को बेच देंगे। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को या फिर यूं कहते कि किसानों को भगाने की कोशिश कर रही थी सरकार, ये सारे पत्ते खुल चुके। अब जिस तरीके से बजट पेश हुआ इसको लेकर भी किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल बजट देख के ही पता चल गया कि क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में। जी हाँ दोस्तों, और जो है यहाँ पर अब भाजपाइयों का जीतना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि लाखों की तादाद में किसान है, उनको नाराज करके कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, आप लोग बता दें फिलहाल एक के बाद एक मोदी सरकार की बढ़ती मुश्किलें। आप लोग बता दें आज संसद में हो सकता है भयंकर हंगामा। जी हाँ, कांग्रेस ने जो यहाँ पर दोस्तों अब अपना जो है दावा ठोक दिया कि फिलहाल आज जिस मुद्दे पर बात होगी वो होगा काला कानून। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों आज संसद में काले कृषि 3 कृषि कानूनों पर बात होने वाली। कल कांग्रेस ने ब्लैक गाउन पहनकर जमकर हंगामा किया था संसद में और जो यहाँ पर आड़े हाथ ले लिया था निर्मला सीतारामन को। जी हाँ, उन्होंने जैसे ही अपना बजट सत्र पेश किया था उसके बाद लोगों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाना शुरू कर दिए थे सांसद में। यहाँ तक कि दोस्तों किसानों ने जो यहाँ पर किसानों के मुद्दे को इतना उठाया गया कि निर्मला सीतारामन बोल तक नहीं पा रही थी। हालांकि बाद में मामले को थोड़ा संभाला गया था। अब आज कांग्रेस ने फिलहाल कर दिया साफ कि आज वो किसान के मुद्दे को उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले शीतकालीन सत्र भी रद्द कर दिया गया था। भाजपा ने इसीलिए किया था कि उन्हें सवालों के जवाब ना देना पड़े। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गाजीपुर बॉर्डर और फिलहाल सिंगू बॉर्डर पर बढ़ रही है किसानों की तादाद। जी हाँ, आप लोग बता दोस्तों किसानों का जत्था पहुंच रहा है फिलहाल बॉर्डर पर। लेकिन आप लोग बता दोस्तों अब इस पर रोक लगाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर रोडों को खुदवा दिया गया और कीलें गड़वा दी गई हैं ताकि जो लाखों किसान है वो दिल्ली कूच नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों किसान भी बहुत चालाक होते, वो भी अपना किसी तरीके से रास्ता निकाल ही लेंगे। जी हाँ, और दिल्ली तो वो आकर रहेंगे। आखिरकार यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए न जाने कौन कौन से षड्यंत्र रचेगी अभी सरकार। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए कि सरकार के और क्या क्या कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। उसको देखने के बाद आपको सिर्फ यही लगेगा कि ये लोग भाई आतंकवादी हैं या फिर ये किसान हैं जिनके लिए इतनी ज़्यादा तैयारियां की जा रही। सोचिए दोस्तों, अगर आतंकवादियों के लिए इतनी तैयारियां की जाए तो समझ में भी आता है कि वाह अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वहाँ पर जो अरुणाचल में जो चीन लगातार हमारी ज़मीनों को घेर रहा है उसके लिए कुछ नहीं करेगी हमारी पुलिस। जी हाँ, हमारे देश की सरकार। लेकिन भाई यहाँ पर किसानों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे मानो वही लोग चीनी हो। जी हाँ, और अरुणाचल में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक दोस्तों जो सैटेलाइट से फ़ोटो सामने आई थी उसको लेके जो सरकार की पोल खुली है, उस सदमे से राहुल गांधी ने कहा कि अभी तक उभर नहीं पाए मोदी जी, कभी तो जो यहाँ पर चीन का भूले से नाम ले लीजिए। यानी कि दोस्तों इतना क्या डर चीन का कि फ़िलहाल नाम लेने से भी सरकार डरती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल खाप पंचायतों की बैठकें जारी हैं। आप लोग बता दें जगह जगह जो दोस्तों खाप पंचायतों ने बड़े बड़े फैसले ले लिए। कल ऐसे ही बिजनौर में एक खाप पंचायत हुई थी जहाँ पर दोस्तों फैसला लिया गया कि फ़िलहाल हम अपने किसान भाइयों का साथ देंगे। ये बात अब दोस्तों सिर्फ MSP और तीनों काले कानून की नहीं रह गई, अब ये बात दोस्तों मान सम्मान की हो गई है। जी, अब बात किसानों के मान सम्मान पर आ गई है और किसानों ने कहा कि फ़िलहाल झुकने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब लाखों की तादाद में और भी किसान दिल्ली कूच कर जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि मोदी सरकार के पास पीछे आने के अलावा और कोई विकल्प बचता ही नहीं। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार अपनी मस्ती में चूर। जी हाँ, तो इस तरीके की जो बातें हो रही हैं और जिस तरीके से खाम पंचायतें बड़े बड़े फैसले ले रही हैं, कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल सरकार को बैक फुट पर जाना ही होगा पूरी तरीके से। जी हाँ, और इस काले कानून को तत्काल में वापस लेना ही होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल धीरे धीरे कर जो यहाँ पर योगी के खिलाफ पूरे किसानों का मोर्चा होगा। दोस्तों आप लोग बता दें पश्चिमी इलाकों में अब धीरे धीरे कर योगी की जो सरकार है वो धीरे धीरे ज़मीन हिलने लगी है। दोस्तों 2022 में लगभग सिर्फ अब 10 महीने रहेगा। जी हाँ, और 10 महीने बाद ये मान लीजिए कि जो यूपी का चुनाव होने वाला है। अब की बार दोस्तों जिस तरीके से योगी सरकार ने किसानों को नाराज़ किया है, ब्राह्मण लोगों को नाराज़ किया, यहाँ तक कि दलित लोगों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया, इसको देखकर सिर्फ एक ही सवाल उठता है दोस्तों, वो ये कि फ़िलहाल अब अंत करीब आ गया है योगी सरकार का। जी है दोस्तों 2022 में माना जा रहा है कि फ़िलहाल योगी का सफाया पूर्णतः होना तय है। हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस जो है यहाँ पर बाजी मार सकती है अब की बार। आप लोग बता दें अजय कुमार लल्लू ने कहा था कि फ़िलहाल अब की बार हम प्रियंका गांधी को सत्ता में लाकर रहेंगे। जी यानी कि प्रियंका गांधी को वो यूपी का CM बनाना चाहते थे, इस तरीके से उन्होंने बात कही थी।
लेकिन दोस्तों आज जो दिखाई दे रहा है उसको देखकर तो फिलहाल यही लगता है कि फिलहाल जिस तरीके से किसानों को खास करके यूपी के इलाकों में दोस्तों जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, रातों रात मार पीट कर सोते किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं बागपत के इधर, और जिस तरीके से उनके मोर्चा हटवाने की कोशिश की गई थी, यहाँ तक कि हटा भी दिया था। इसको लेकर खाप पंचायत पहले से ही काफ़ी गुस्सा है। फिलहाल सभी ने एक सुर में कहा है कि फिलहाल इन भाजपाइयों का टाइम आ गया। जी अब इन भाजपाइयों को कोई भी वोट नहीं देने वाला है, यानी कि अब इन भाजपाइयों का जो टाइम था, जो समय था, वो उसकी समाप्ति हो चुकी है। जी अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।